शांति। ब्राह्मण जीवन की विशेष खुशी का पल हम सभी का तब होता है जब हमें प्रोग्राम मिलता है कि मधुबन बाबा मिलन में या सेवा में हमें जाना है। पूरी साल भर की हमारी तैयारी, या हम कहेंगे कि बहुत हमारा मन अंदर से इस बात के लिए तैयार रहता है कि कौन से टर्न में हमें बाबा मिलन के लिए जाना है। जीवन में बहुत सारे अवसर हमें मिलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम जाते हैं। मधुबन भी हो सकता है, हम वैरायटी कार्यक्रमों में या अलग अलग सेवाओं में भी आते रहते हैं। लेकिन जब बाबा मिलन का या व्यक्त मिलन का हमें प्रोग्राम मिलता है, तब एक अलग खुशी और एक अलग रोमांच हमारे हर एक के मन में लगभग होता ही है। तैयारियां तो हम बहुत पहले से ही करते हैं। 4 महीने पहले से हम टिकट रिजर्वेशन कराने की, और उसमें भी क्या सोचते हैं कि आधा घंटा भी लेट ना हो जाए, नहीं तो वेटिंग टिकट आ जाएंगी। बहनें भी कितना पीछे लगकर एक तैयारी करवाती हैं कि बाबा से मिलने जाना है, बाबा से मिलने जाना है। छुट्टियों को भी मैनेज करते हैं, लौकिक अलौकिक दोनों कार्यक्रमों को भी हम मैनेज करते हैं। 4 महीने पहले तो हमारी एक स्थूल तैयारी होती है। उससे पहले 1-2 महीने पहले भी हमें क्या लगता है कि हमें जाना है। बहुत पहले से हम इस बात की तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक है हमारी बाहरी तैयारी और एक है अंदर की आंतरिक हमारी बाबा मिलन की। कई बार अभी भी कई लोगों के मुख से या मन से ये प्रश्न या कुछ एक बात अंदर से होती है। ये हमारे जीवन में प्रश्न ही नहीं है कि बाबा आएंगे या नहीं आएंगे। यह प्रोग्राम जो हमें दिया गया बाबा के द्वारा, बाबा की निमित्त बनी हुई जो आत्माएं हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम सेट हुआ है। और बाबा आएंगे, निश्चित आएंगे। बाबा ने अब तक कोई भी मुरली में अगर आपने देखा होगा तो बहुत समय पहले की जो अव्यक्त मुरली है, उसमें ही बाबा ने एक बहुत बड़ा जो रहस्य है हमेशा स्पष्ट किया कि समय अनुसार विधि परिवर्तन होती जाएगी। ये बाबा ने हमेशा ही कहा है। और हमने देखा कि बहुत बचपन में सबसे पहले बाबा के कमरे में बाबा से मिले, फिर हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिले, फिर मेडिटेशन हॉल बना तो वहाँ पर भी बाप दादा से पर्सनल मुलाकात हुए। फिर ओम शांति भवन बना। ओम शांति भवन में भी जब बाबा से मिलते थे तो एक सेंटर या एक ग्रुप होता था, उसमें भी पर्सनल बाबा से एक हाथ में टोली लेकर, बाबा से वरदान लेकर वो कार्यक्रम चला। धीरे धीरे विधि परिवर्तन हुई तो स्टेज पर बैठकर पूरा ग्रुप बैठ जाता था और बाबा पूरे ग्रुप को कुछ बताते थे और उसके बाद पर्सनल मुलाकात होती थी। फिर विधि बदली, नीचे बैठे, नीचे भी फिर जोन वाइज बिठा दिया गया और बाबा ने फिर ऊपर टोली दे दी। ओम शांति भवन तक तो विधि में बहुत कुछ इतना बदलाव नहीं आया, लेकिन जैसे ही शांतिवन में बाप दादा मिलन का कार्यक्रम हुआ
तो ये विधि हमारी क्या होती गई, बदलती गई बदलती गई। और वर्तमान समय जो हमारी बाबा की विधि है वो है अव्यक्त मिलन की, अव्यक्त मिलन की अनुभूति बाबा की। लेकिन इस अव्यक्त मिलन का आनंद वही आत्माएं ले सकती हैं जिसकी अपनी पूर्ण तैयारी, पूर्व तैयारी, आंतरिक तैयारी है। कहाँ पर भी हॉल में आप बैठे होंगे, लेकिन इस मिलन का बहुत अच्छा अनुभव आप कर सकते हैं। यदि आपने पहले तैयारी ना भी की हो तो अभी भी हमारे पास समय है। 31 दिसंबर से पहले भी हमारे पास समय है, हम कुछ तैयारी कर सकते हैं उस मिलन की। और आप देखेंगे कि यदि हमारी बुद्धि ज़्यादा नहीं भी चल पा रही है, हम क्या करें। तो आपने देखा होगा, केवल अगर हम मुरली के ऊपर अटेंशन यदि देते हैं तो मुरली में बाबा हमको स्वतः ही तैयारी करवा देते हैं। आज की मुरली, आज की तैयारी, ज़्यादा हम आगे पीछे की बुद्धि ना भी चलाए तो बाबा रोज रोज हमें हमारी मनस्थिति को तैयार करने के लिए, एक अनुभव करने के लिए बाबा हमें रोज कोई ना कोई विशेष डायरेक्शन देते ही रहते हैं। आज की मुरली भी हमने बाबा की सुनी। बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ एक अनुभूति की बातें, एक कॉमन रीति से अगर हम देखें तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा, बाबा को मेरी तो चाहिए ना, इसलिए ब्रह्मा को क्या किया है, एडॉप्ट किया है। और बाबा ने कहा आप सभी ब्रह्मा की क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम एडॉप्शन हैं। शिव बाबा तो निराकार हैं। और आज बाबा ने विशेष यह भी कहा कि आप ईश्वरीय संतान हो, प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान हो। कई बार मुरली में ये बातें हम सुनते हैं। दो पिता हमारे हैं, एक है अनादि पिता और एक है आदि पिता। सारा संसार उस अनादि पिता की संतान है, लेकिन प्रैक्टिकल हम उस पिता की संतान कब बन पाते हैं, जब आदि पिता को हम पहचानते हैं। उनके मुख के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी जब बनते हैं, तब हमारी ये एडॉप्शन है, वो प्रैक्टिकल में हमको ईश्वरीय संतान बनाती हैं। शिव बाबा के जो गुण हैं वो पैदाइशी गुण हमारे अंदर है, समझ लो। लौकिक जीवन में भी पैदाइश और एडॉप्शन, किसी को एडॉप्ट करना और पैदा होना, उन दोनों में क्या होता है, एक है खानदानी गुण आ जाना और एक है उस खानदान के गुणों को क्या है, अपनाना होता है। तो शिव बाबा की जो संतान के नाते हमारे अंदर एक ओरिजिनल जो गुण है, बाबा के जो मूल है, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, संसार में सर्व आत्माओं को ये मिलती है। ये प्रॉपर्टी पैदाइशी ओरिजिनली प्रैक्टिक संतान है, तो ये चीज़ें हमें प्राप्त है। लेकिन जब ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण बनते हैं तो इस गुणों को प्रैक्टिकली ईश्वरीय संतान के रूप में या ईश्वरीय जीवन, या बाबा कई बार कहते हैं चेहरे और चलन से परमात्मा की प्रत्यक्षता, ये सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है तो ब्रह्मा बाबा है। जनवरी मास भी नज़दीक है, जनवरी मास की भी हमारी तैयारियां हैं। ब्रह्मा बाबा का जीवन जो है वो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल शिव बाबा की जो भी बातें हैं, गुण शक्तियाँ जो भी हैं, उसको चेहरे और चलन के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने प्रत्यक्ष जीवन में
प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हम सभी के आगे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है ही। यदि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है साकार नयनों से, तो दादियों का जीवन, हम अभी भी भाग्यवान हैं कि आज भी हम इस नेत्रों के द्वारा उन साकार का अनुभूति या साकार की जो प्रत्यक्ष पालना की अनुभूति, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम दादियों को देखकर कर सकते हैं। कैसे बाबा ने अपने जीवन के द्वारा एडॉप्शन, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम एडॉप्ट करते हैं कि शरीर में रहते हुए कैसे परमात्मा के गुण और शक्तियों को हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में लाए। तो इसके लिए आज भी बाबा ने बताया कि बच्चे मैं आया हूँ राजयोग पढ़ाने, तुम्हारे धंधे आदि की फिक्र करने नहीं आया हूँ, उस काम करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। क्या पढ़ाने के लिए? यदि बाबा के आज के भी महावाक्य याद है तो बाबा ने कहा सुखमय राज्य स्थापन करना, ये तुम्हारा एम और ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है हमारा। राजयोग के द्वारा 2 लक्ष्य बाबा ने हमें जीवन में दिया, राजा बनना और राज्य स्थापन करना, स्वयं के मालिक बनना और राजधानी का भी निर्माण करना। एक है बाहर की बातें और एक है आंतरिक। स्वयं को भी तैयार करना और ऐसी सृष्टि को भी तैयार करना, ये हमारे जीवन का जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कि कैसे हम राजयोग के द्वारा अपने को राजा बनाए, कैसे ये शक्तियाँ हमारे जीवन में आए। तो बाबा ये पढ़ाने आए हैं। तो अभी ही बाबा की जो रिसेंट मुरली थी, इतवार की, संडे की मुरली यदि आपने सुनी होगी, तो बाबा ने कहा था इसमें कि रूहानियत को सहज रीति से प्रत्यक्ष करने की विधि है। वो एक ही गुण बाबा ने बताया था, वो गुण था संतुष्टता का। क्योंकि एक है ज्ञान के आधार पर हम दुनिया को बताते हैं कि परमात्मा आ चुके हैं, भगवान का अवतरण हो चुका है, ये है मुख के द्वारा। और एक है जीवन के द्वारा उस परमात्मा की प्रत्यक्षता। ये दोनों बातें, यदि ये मुरली को हमने ध्यान से सुना होगा तो बाबा ने उनमें दोनों दादियों के लिए, बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जी और दादी जानकी जी, दोनों के लिए बताया था कि रूप बसंत की जोड़ी है, एक स्वरूप से सेवा करती है और एक मुख द्वारा बसंत बनकर। दोनों ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने हैं बाबा और बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए। बसंत बनकर, मुख द्वारा और स्वरूप बनकर हम अपने जीवन के द्वारा उस परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ज्ञान के जो विषय हैं, उस विषय को आपने देखा होगा 4 सब्जेक्ट हैं। आप सभी पुराने ही होंगे। हमने पहले भी बताया था कि बाबा की मिलन की विधि तो बदल गई है, लेकिन नियम और मर्यादाएं हमारी नहीं बदली हैं। कई लोग समझते हैं कि बाबा की मिलन की विधि बदल गई तो नियम और मर्यादाएं भी बदल गए। नहीं, बाबा मिलन की हमारे जो नियम हैं, 1 वर्ष के जो हमारे नियम हैं, नियमित धारणाएं, मुरली क्लास, खान पान की शुद्धि, ये सब हमारे नियम जब पक्के होते हैं तब हम बाबा मिलन के लिए सभी आते हैं। तो इसलिए ज्ञान के आधार पर सभी मुरली सुनने वाले हैं और मुरली को हम जीवन में धारण करने वाले हैं और अटेंशन देने वाले हैं। हम समझ रहे हैं
कि हम कोई इस तरीके से नहीं आए कि कोई भी चलो आए। हम अपने नियम और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताकर फिर बाबा मिलन में आए हैं। तो ये ज्ञान के हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कई लोग सेवा पहले करते हैं, इसके बाद उन्हें कुछ कुछ धारणाएं भी होती है, उसके बाद ज्ञान और योग की स्पष्टता होती है। कई ज्ञान में आते हैं तो उन्हें पहले ज्ञान स्पष्ट होता है, योग लगता है, धारणाएं भी होती हैं और फिर सेवा भी करते हैं। तो जो रियल तरीका है हमारा ब्राह्मण जीवन में चलने का, तो सबसे पहला नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। ज्ञान स्पष्ट होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं कौन हूँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ईश्वर के बारे में, ये सारा जब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं है तब तक हमारा बुद्धि का योग लग नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान की बातें जब तक आपको स्पष्ट नहीं है तब तक आपके जीवन में नहीं आ सकती। जैसे जैसे ये बातें पहले स्पष्ट होती हैं, इसके बाद उसको जीवन में लाने के लिए हमें योग की आवश्यकता रहती है। योग जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे इस ज्ञान को प्रैक्टिकल करने की ताकत हमारी क्या होती है? धारणा का सब्जेक्ट हमारा थोड़ा परफेक्ट होने लगता है। जिसका ज्ञान, योग और धारणा ये 3 विषय ठीक है, वही आत्मा सेवा करने की अधिकारी है। वैसे भले हम सेवा कैसे भी कर ले, बाहर की, वाचा की, तन मन धन, कोई भी प्रकार की हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का रिजल्ट तभी ज़्यादा अच्छा निकलता है पहले ये 3 विषय हमारे बहुत अच्छे हो। तो बाबा ने जो मुरली चलाई थी कि रूहानियत, क्योंकि आप देखते हैं कि दुनिया में ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, हो सकता है हमसे भी बहुत बढ़कर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाने वाले संसार में भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमारे ईश्वरीय जीवन की स्पेशलिटी कहेंगे, विशेषता ये कहेंगे कि हम जैसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ब्राह्मण जीवन में आए, तो हमारे नंबरवार सबके चेहरे पर एक रूहानियत, एक ईश्वरीय गुण प्रत्यक्ष होने लगे। हो सकता है आप अपने पहले की फ़ोटोज़ देख लीजिए और अभी की फ़ोटोज़ आप देखिए, आपको अपने आप में भी बहुत अंतर महसूस होगा। वैसे भी जो भी ज्ञान और ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में लोग आते हैं तो यह कहते हैं कि कुछ अलग प्रकार की अनुभूतियाँ, हमारी दादियों को भी जब हम देखते हैं तो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदरता है उनके चेहरों पर भी। और वो चेहरे पर सुंदरता किस बात की है? बाहर की कोई भी बातें ऐसे नहीं हैं। दादी जी कई बार कहते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा कहते थे माथा है वो बड़ा है, अलग अलग प्रकार से दादी गुलजार की आँखों को हम देखते हैं, वास्तव में वो बाप दादा की आँखें। हो सकता है दुनिया में इससे भी सुंदर आँखें होगी, इससे भी सुंदर जो है रूप होगा। जगदीश भाई जी की क्लास कई बार पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कहा मैं सारे विश्व में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे अपने मम्मा और बाबा जैसे सुंदर कोई दिखा ही नहीं सारे संसार में। क्या सुंदरता है इन चेहरों में, क्या सुंदरता है। कल शाम को भी दादी जी आए, आप सब बैठे थे, सुन भी रहे थे। कैसे उनको देखते ही हमें एक आकर्षण महसूस होता है। तो ये सुंदरता है रूहानियत की। परमात्मा से संबंध जुड़ने के बाद वो शक्तियाँ और वो गुण जो है चेहरे से जब प्रत्यक्ष होता है वो है सुंदरता।
और इस सुंदरता को लाने की सहज विधि बाबा ने बताई, वो बताई है संतुष्टता। इस मुरली में बाबा ने बहुत संतुष्टता के बारे में, यदि आपने वो मुरली ध्यान से सुनी हो तो बाबा ने बहुत बातें बताई। ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है संतुष्टता। यदि आपने ज्ञान को समझा है, इसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? हमारे जीवन में संतुष्टता। बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति का स्वरूप है संतुष्टता। आपको प्राप्तियां बहुत हो रही है तो आपके स्वरूप में क्या हो जाना चाहिए? संतुष्टता। और एक बाबा ने उसमें बात बताई, सर्व खजानों को आकर्षित करती है संतुष्टता। बाबा के सर्व खजाने को क्या करती है? आकर्षित करती है। फिर बाबा ने एक बात बताई कि स्मृति की तिलकधारी बनाती है। संतुष्ट आत्मा सहज स्मृति स्वरूप बन जाती है, क्योंकि कोई हलचल नहीं है, वो सहज ही क्या बन जाती है? स्मृति की तिलकधारी। फिर बाबा ने यह भी बताया कि निर्विकल्प अवस्था और एकरस स्थिति के विजयी आसन की अधिकारी बना देती है। एक ही गुण, निर्विकल्प अवस्था और एकरस अवस्था की विजयी आसन की। इसके साथ साथ बाबा ने कहा वो विश्व कल्याण की, बेहद की, विश्व कल्याण के ताज की भी अधिकारी बना देती है, विश्व कल्याणकारी बना देती है। एक छोटा सा गुण जो है, कौन सा गुण? संतुष्टता। उसी मुरली में बाबा ने कहा जीवन की उन्नति का साधन है संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन में अगर हमें उन्नति करनी है तो यदि संतुष्ट नहीं हुए हम, तो भगवान को पाकर भी हम उन दुनिया वालों से भी गए गुजरे हो जाएंगे। बाबा ने तो गीत हमें गवाया कि पाना था सो पा लिया, लेकिन अगर संतुष्ट जीवन हमारा नहीं रहा तो ईश्वर मिलने के बाद भी हम खजानों से अपने को खाली अनुभव करेंगे। संतुष्टता हमारे जीवन में कैसे आए? बाबा ने कहा था संतुष्टता है विधि और प्रसन्नता है सिद्धि। यदि हम अपने जीवन में संतुष्टता के गुण को सहज अपनाते जा रहे हैं तो हमारे चेहरे और चलन में प्रसन्नता हर परिस्थिति में ऑटोमेटिकली नेचुरल वो हमारी बनी रहती है। लेकिन संतुष्टता का रियल अर्थ क्या है? एक बार अभी ही क्योंकि वर्तमान जीवन में आगरा में है तो ताजमहल के कारण बहुत लोगों का आना होता है, तो एक नॉन बीके कुछ आए थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, तो समय होगा तो वो सेंटर पर आए और कहने लगे कि हमने कहा, उनको मोटिवेट किया आप अपने स्थान पर जाइए और आप ज़रूर वहाँ पर कोर्स वगैरह कीजिए। तो कहने लगे नहीं हमको डर लगता है। तो हमें लगा शायद ब्रह्मा कुमारी इसकी कई बातों से इनको डर लगता होगा। तो कहने लगे नहीं हमें इसलिए डर लगता है जाने में कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसे मोटिवेट करते हो कि आप सबको संतुष्ट कर देते हो, फिर सब अपने जीवन से ऐसे संतुष्ट हो जाते, फिर वो कुछ भी जीवन में प्राप्त करना नहीं चाहते। वो कहते बस जो मिलेगा सब ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर हमने जो जीवन के लक्ष्य बनाए हैं उस प्रति हम सोचेंगे मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। हमने कहा ये नहीं है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मिले ना मिले, खाएं पिए सोए हम संतुष्ट है। ये परिभाषा नहीं है संतुष्टता की। संतुष्टता एक मनोभाव है। संतुष्टता हमारी मन की ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा हर परिस्थिति में अपने को बहुत सहज, आनंदित और प्रफुल्लित अनुभव करे। ये एक मन की स्थिति है संतुष्टता।
और संतुष्टता पुरुषार्थ की प्राथमिकता नहीं है। ये कर्म फल का रिजल्ट जो हमें मिलता है उस समय अपनाने की स्थिति है। पुरुषार्थ से पहले संतुष्ट होने की जरूरत है ही नहीं। कई लोग समझते पुरुषार्थ ना करे और संतुष्ट रहे, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बना देती है। बेफिक्र बादशाह का मतलब ये थोड़ी है कोई काम हो ना हो हमें कोई फिक्र ही नहीं है, हम तो बेफिक्र बादशाह है। ये तो लापरवाह बादशाह हो गए। बेफिक्र बादशाह का मतलब क्या है? हर कार्य को, हर पुरुषार्थ को 20 नाखूनों का जोर देकर हम करें और करने के बाद उसका जो भी फल हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए? संतुष्ट। ऐसे नहीं कि अमृत वेले 4 बजे के बदले आज 4:30 को जगे, हम तो संतुष्ट है, 15 मिनट तो मिल ही गए हमें। ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता माना मैं 4 बजे अगर जगती हूँ, मधुबन में मैं आई तो मैं 3:30 को भी जग सकते हैं। कभी किसी दिन 2 बजे भी उठकर मैं पुरुषार्थ करूं। ये है पुरुषार्थ की लगन। और उस पुरुषार्थ की लगन के बाद अगर हमारी प्राप्तियों में कहीं अंतर होता है, फल स्वरूप वर्तमान हमें कहीं कमी दिखती है, इसके बाद भी हमारी मन की अवस्था कैसी रहे? संतुष्ट रहे। ये है संतुष्टता। आप देखेंगे कि असंतुष्ट होने के संसार में बहुत कारण हैं, बहुत कारण है। आपको अभी पूछे असंतुष्टता का कारण क्या है, तो असंतुष्टता का कारण आप सभी के पास बहुत है। लेकिन बाबा ने हमें कारण नहीं लेके एक निवारण बताया हुआ है। अभी मधुबन आने की यात्रा आप शुरू करते हैं, छोटी से एग्जाम्पल के आधार पर प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम ट्रेन में आते ही हमारी जो मन अवस्था है वो कैसे बदलती है? बदलती है। लोअर बर्थ नहीं मिली आपको, आपको आरएसी मिल गई, वेटिंग चल रही है आपकी टिकट, आप सो रहे हो, आपका बर्थ तो ठीक है, लोअर मिल गई, बगल में एक बहन है एक बच्चे के साथ सो रही है, वो बच्चा बहुत आवाज़ कर रहा है, आपकी वहाँ से ही अवस्था क्या हो जाती है। और इससे भी पूर्व देखेंगे आप, हमने पहले भी एक बार बताया था कि वहाँ से आने के बाद पहले ही आप पक्का कराते हो, बहनों को भी पक्का कराते हो, दीदी आप ऐसे करना, अच्छा थोड़ा दिलवा देना, पैसेज में नहीं, थोड़ा अच्छा। कहाँ दिलवा देना? न्यू डायमंड, डायमंड मनमोहिनी में नहीं, दूर पड़ता है वो नहीं, अंदर ही देख लेना, शांतिवन में। क्यों? पुरुषार्थ करना है हमें। ठीक है, पुरुषार्थ करना है, अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है परिणाम आने के बाद? परिणाम क्या होता है? अलग अलग होता है कि नहीं? अलग अलग स्थान मिल जाता है। कहाँ मिलता है? हमने देखा एक बहन हमें 2-3 महीने से पहले से पक्का कराती थी कि दीदी आप देख लेना। फिर हम कहते थे बाबा के घर में जहाँ मिले, जैसे मिले। बाबा ने कहा कि ऐसा भी समय आएगा कि बाहों का तकिया बनाना पड़ेगा, ये बनाए, सब तैयार है, सब हाथ उठाते, तैयार है, तैयार है, सब तैयार है। वहाँ से सेंटर पे तो सब तैयार होते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद देखो कितनी तैयारी है हमारी। वो हमेशा हमको कहती थी दीदी ज़रा देख लेना। मैंने कहा देख लेंगे। क्या देखें? कहते देख लेना, मनमोहिनी नहीं, शांतिवन। हाँ देख लेंगे शांतिवन। ठीक है, फिर हमने पक्का कर दिया उनको, चलो शांतिवन में। फिर कहते शांतिवन में कहाँ पर, कहाँ पर आप देंगे? चलो ठीक है। हमने उनसे कहा आप निरसंकल्प रहिए, कोई बात नहीं, और हम तो आपको कहते बहुत दुआएं दे रहे कि आपको मनमोहिनी ही मिलना चाहिए। कहते आप तो कमाल करते हो। मैंने कहा कमाल नहीं। और ऐसे ही हुआ कि यहाँ पर आए और सीधा उनको क्या मिला? मनमोहिनी ही मिला।
ठीक है। और एक भाई थे, उन्होंने कहा कि हम मधुबन, मैंने कहा कि सारा फुल है, पहले की बात है। तो मुझसे कहने लगे कि मुझे कहीं वहीं सड़क पे भी रख लेना, लेकिन आप ले जाइए। हमने कहा टेंट मिलेगा, कहते टेंट नहीं, सड़क दे दे, आप मुझे वहीं सड़क पे भी कहीं सुला दोगे ना। मैंने कहा पक्की, आपकी स्थिति पक्की है? कहते बहुत पक्की है। और हमने देखा कि जैसे ही वो भाई आए, हमने बहुत तैयारी, वो भी मानसिक रीति से बहुत तैयार, और योगा योग पता नहीं बहुत लास्ट मोमेंट पे आए थे, और उन्हें बहुत बढ़िया कमरा मिल गया। और वो बहन जो मुझे 2 महीने से तैयारी करवा रही थी, उसको क्या मिल गया? मनमोहिनी। हमने कहा नहीं, आप अपनी मन की स्थिति को तैयार रखिए, असंतुष्टता मन में थोड़ा, कि ऐसे तो ठीक हो लेकिन खटक रहा है थोड़ा थोड़ा। हमने कहा क्यों, उस वहाँ के वातावरण को आपको तैयार नहीं करना है। शांतिवन भी पहले टेंट में था, तो टेंट में हमने क्या किया, वातावरण बदला ना सभी ने। यहाँ पर मनमोहिनी में रहेंगे तो वहाँ का वातावरण बदलेंगे। और अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, नदी का भी प्रोग्राम मिल गया। अब जो नदी में जिसको मिल रहा है वो कहते मनमोहिनी ठीक है हमें। वही लोग हैं जो हमें शांतिवन कहते थे, वो अब मनमोहिनी के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है असंतुष्टता कहाँ से हमारी शुरू होती है? छोटी छोटी बातों की। आपको कभी असंतुष्टता है कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए? है किसी को? हम भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, बड़े असंतुष्ट है? नहीं। ब्राह्मण जीवन में जो असंतुष्टता है, अगर बहुत गौर से अगर हम देखें, हमारे जीवन में हमको असंतुष्ट करने वाली बहुत छोटी छोटी, बहुत मामूली मामूली बातें भी आती हैं जो हमको क्या कर देती है, असंतुष्ट करती हैं। कई बार ये कोटेशन हम पढ़ते हैं कि बाहर के पहाड़ और बाहर के बड़े बड़े पत्थरों को तो हम बहुत सहज पार कर देते, लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा भी कंकड़ होता है, वो मनुष्य को चलने नहीं देता। तो यही हमारा ब्राह्मण जीवन में भी होता है। बाहर की बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों को हम क्या कर देते हैं, बहुत सहज पार कर लेते हैं, लेकिन हमारी अवस्था में ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो ज़्यादा विघ्न रूप क्या होता है, बन जाता है। वैरायटी तरीके की, क्योंकि उस मुरली में भी आपने पढ़ा होगा, बाबा के इशारे भले चाहे विदेशियों के लिए हो, वो मुरली चली थी कि वहाँ ही निमित्त क्यों है। बाबा ने कहा जहाँ आपको रखा गया, जैसे रखा गया, जहाँ पर। तो हम सभी ने बाबा से यह वायदा किया, बाबा जैसे रखोगे, जहाँ रखोगे, जिसके साथ रखोगे। इसका छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारा मधुबन आने के समय क्या होता है, वही होता है ना। कोई रूम में आपके साथ है, वो आधे घंटे तक बाथरूम में ही नहाता रहता है और आप वेट करते रहते हो। कोई कपड़े धोता रहता है, कोई कुछ करता है, कोई खराटे लेकर। हम तो देखते हैं कई बार ये प्रॉब्लम आती है जब हम सेवा में आते हैं, तो भाई लोग कहते हैं कि दीदी उनके कमरे में नहीं रखना, कि वहाँ तो वो रेल चलती है रात भर। तो उन्होंने कहा रेल, वहाँ तो एरोप्लेन उड़ता है और ज़ोर से। माना अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, छोटी छोटी बातें हैं हमारी। तो ये बातें हमको क्या करती है, बाबा मिलन में तैयारियों की जो बात हम कर रहे थे कि रूहानियत हमारे चेहरे पर, हमारे चलन में, बाबा के घर आकर हम अगर प्रसन्नता का वो अनुभव ना करें तो और कोई संसार में स्थान ही नहीं है। इसलिए बाबा ने मधुबन की महिमा कितनी अच्छी बताई। उस मुरली में बाबा ने क्या कहा कि यहाँ पर हर आत्मा को माना बाबा ने निमित्त बनाया है, और यहाँ की कोई भी अगर कमी को अगर हमने देख भी लिया और वर्णन किया तो वो कौन से खाते में आता है, महापाप। महापाप बाबा को कहना पड़ा हमें। तो हमारी प्रसन्नता यहाँ पर चरम सीमा पर होनी चाहिए, और संतुष्टता हमें लगे कि सारे कल्प में सबसे ज़्यादा हम संतुष्ट कहाँ हुए, तो हमें लगेगा बाबा के घर में। यहाँ पर, यहाँ आने के बाद अगर हमारी अवस्था है वो अगर खराब हो रही है छोटी मोटी बातों में भी, तो हम समझ रहे हैं कि दुनिया में तो कोई भी बचाने वाला हमको है ही नहीं।
तो ये संतुष्टता हमारे जीवन में कैसे आए? ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें हैं, छोटी छोटी जिसका हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते, तभी मन हमारा क्या होता है। किसी से भी पूछो कैसे है, ठीक ठाक है। एक भाई से पूछा कैसे हो, कहते ठीक ठाक, कहते हाँ ठीक ठाक सब है लेकिन हलचल है। हमने कहा हलचल तो है, अंदर है या बाहर है, पहले ये तो पक्की कर लो। तो कहाँ है हलचल? कहाँ हलचल है? अंदर है या बाहर? बाहर तो सब सेट है, सब सेट है। देखो मधुबन तो है ही सेट, सब कुछ। यहाँ देखो कितना सिस्टमैटिक, सब कुछ, सब सेट है। और यहाँ कहीं कुछ है अपसेट, तो वो कहाँ है अपसेट? अंदर। हाँ, अंदर की ही हमारी कोई बातें हैं जो हमको क्या करती है। तो ये संतुष्टता को सरल सरल विधि हमारी, कैसे संतुष्टता हमारे जीवन में आए, इसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान की सब्जेक्ट, ज्ञान की ऐसी बातें जो है, क्योंकि परिस्थितियां तो नहीं बदलती हैं, केवल व्यवस्था नहीं, लेकिन क्या बदलनी पड़ेगी? अवस्था, अवस्था को बदलनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए ज्ञान की सब्जेक्ट कौन सी बातें हमको संतुष्ट रहने में मददगार बन सकती है, ज्ञान की पॉइंट्स ऐसी, ज्ञान की कौन सी बातें मुझे संतुष्ट कर सकती है विपरीत परिस्थितियों में। परिस्थिति तो हमने बताई बहुत है, बीमार हूँ, ऐसा है, कमरा ठीक नहीं मिला, ये नहीं हुआ, साथी ठीक नहीं है, बहुत बातें हैं असंतुष्ट होने के लिए। और संतुष्ट होने के लिए एक ही का बस बात है, ज्ञान समझ में आ जाए। बताएंगे आप ज्ञान की ऐसी कौन सी बात है जो हमें संतुष्ट करती है? जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, ठीक है। ये बाबा ने बताया, कल ही बाबा की मुरली में था कि ये कल्याणकारी ड्रामा है। जो हो रहा है उसमें कल्याण है। टांग भी टूट गई, हड्डी भी टूट गई तो कल्याण, कल्याण है। देखो कविता बहन हमारे सामने बैठे हुए, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, आगरा में आपकी पोस्टिंग हुई थी। आप अनुभव हमेशा बताते रहते हैं। हम बहुत साकार मुरली में कई बार पढ़ चुके कि टांग टूटी तो भी कल्याण है, तो हम हंस लेते थे। बाबा कहते टांग टूटी तो भी कल्याण है। आपने एक बार हमें अनुभव बताया आगरा में, जैसे इनकी जो है प्रमोशन हुआ, तो आगरा है ही एक शहर ऐसा जिसमें ताजमहल के कारण प्रोटोकॉल और सारी बातें, बहुत विजिटर्स और बहुत सारा इसमें है, बहुत ऐसी व्यवस्था इनको संभालनी थी। कुछ जस्टिस आ रहे थे और बहुत सारी बाहर की व्यवस्था थी। तो आपने कहा कि वो व्यवस्था ऐसी थी कि बड़ी वैसी थी, जिसमें कहते मैं व्यवस्था तो संभाल लेती लेकिन मेरी अवस्था ज़रूर खराब हो जाती। तो कहते कि एक दिन पहले ही मेरे पैर में पता नहीं कैसे मोच आ गई, जो भी हुई, टांग टूटी समझ लो। और मैंने कहा बाबा ये क्या हुआ? लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि इनको जो ड्यूटी थी वो किसी और को क्या हुई, करनी पड़ी। और कहते मैं इतनी खुश हो गई कि बाबा आपने तो कमाल की, कि टांग टूटी उसमें क्या कल्याण था वो मुझे बहुत अच्छी तरह, यही तो बात थी ना। तो कहा कि मुझे बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो उस प्रोटोकॉल के तहत मेरी बहुत अवस्था खराब हो जाती उन लोगों के साथ। और बाबा ने जब कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, माना टांग टूटी, ऑर्डर आया और प्रमोशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो चीज़ उन्होंने प्रोटेक्ट कर गई इनको। तो मैंने कहा मैंने सुना तो बहुत बार था कि टांग टूटे तो भी कल्याण है, लेकिन प्रैक्टिकल कल्याण हमने बहुत कम देखा था। लेकिन प्रैक्टिकल हमने देखा कि बाबा कहते हर बात में क्या है, कल्याण है, जो भी होता है उसमें कल्याण है। लेकिन वो कल्याण की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती है, इसका भी एक सूक्ष्म थोड़ा रीज़न है कि संतुष्टता के साथ साथ धैर्यता का गुण भी बहुत ज़रूरी है।
हम ज्ञान के आधार पर अपने को संतुष्ट तो करते हैं कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है, लेकिन वो कल्याण जब दिखता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तब तक हमारा पेशेंस क्या हो जाता है? यही तो होता है। बीज बोया, फिर वृक्ष, फिर फल, टाइम लेता है। वेट एंड सी, थोड़ा पेशेंस रखो, देखो कल्याण कैसे। हम जब इस पॉइंट को जब अप्लाई करते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा कि वो ये तो ज़रूर कहते कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन धीरे धीरे उनका मन क्या हो जाता है? अधीर हो जाता है कि कल्याण कुछ दिख तो रहा नहीं है, सब अकल्याण अकल्याण ही दिख रहा है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा उसके साथ एक धीरज का गुण अपनाएं, क्योंकि इस बीज को फलीभूत होने में टाइम लगता है। कोई भी बीज है उसी में क्या फल प्रैक्टिकल दिखाई पड़ जाता है, या आपको पेशेंस रखना पड़ता है? पेशेंस रखना पड़ता है। इसी तरह ये पॉइंट भी जब जीवन में लाते हैं तो थोड़ा पेशेंस, कि ड्रामा का हर सीन कैसा है? कल्याणकारी है, कल्याण है। फिर इस पॉइंट को एकदम पक्का करके थोड़ा सा धीरज का गुण, कि बाबा ज़रूर मुझे इसमें कल्याण है दिखा देगा। आप सबके जीवन के भी अनुभव रहे होंगे। दूसरी, ज्ञान की ऐसी कौन सी बात है जो आपको संतुष्ट कर सकती है? कर्मों का फल इसलिए संतुष्ट है कि जो मैंने किया उसी का फल मुझे मिल रहा है। ठीक है, ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। कहीं पर भी इसके लिए हमें ऊपर नीचे करने की आवश्यकता है ही नहीं, ये बहुत एक्यूरेट है ड्रामा। फिर ये संसार का एक नियम है परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। बदलता जाएगा, सब कुछ बदलता रहता है। हम क्या सोचते हैं? हमने ये सोचा, लेकिन क्या होता है? हम अक्सर करके कई बार देखते हैं कई लोगों को कि जैसे ही कमरे में एंट्री करते, मधुबन में भी कहते पिछली बार वो कमरा मिला था, वो कमरा अच्छा था, इस टाइम ये कमरा। परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हम। जो कल हुआ वो आज होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। जो अभी हुआ वो 1 मिनट के बाद होगा? नहीं होगा। जो 1 मिनट पहले हुआ वो अभी हो सकता है? नहीं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, बदलता जाएगा। हम क्या चाहते हैं? एज इट इज, जो हम सोच रहे हैं उसी अनुसार वो चीज़ें होती ही रहे, होती ही रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बदलता रहता है। इसलिए बदलाव तो होते रहेंगे। मुझे अपने मूड, मुझे अपनी अवस्था में अप एंड डाउन नहीं करना है। ये तो बदलेगा, लेकिन मुझे अपने को बदलना नहीं है। और संतुष्टता का और क्या है? कौन सी पॉइंट है जो हमको संतुष्ट करती है? बाबा ने कहा ना, सर्टिफिकेट लेना है स्व से संतुष्ट, बाबा से, बाबा को भी संतुष्टता का, और ब्राह्मण परिवार में भी। और कई बार बाबा कहते कि सबसे बड़ा पेपर कहाँ लगता है? वैसे तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जरा सा क्या होता है? मुश्किल। चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, उसमें हमें क्या लगता है? थोड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण परिवार में मुश्किल है, संतुष्ट रहना मुश्किल है ब्राह्मण परिवार में? नहीं। यहाँ भी तो है ना, वैरायटी तरीके के लोग, वैरायटी बातें, वैरायटी संस्कार, वैरायटी आपको साथी मिलेंगे, सभी अलग अलग है ना, है? उसमें मुश्किल है। कौन सी ज्ञान की बात हमें यहाँ पर भी संतुष्ट कर सकती है? कि ये सारी भगवान की सिलेक्शन है। कौन है यहाँ पर? हम सभी जितने भी बैठे हैं वो कौन है? भगवान की पसंद है। इसमें कहीं भी कमी हो सकती है कमी? बाबा जिनको पसंद करे वो एक्यूरेट है पसंद बाबा की, या ठीक नहीं है?
सब एक्यूरेट है, आपस में सब एक दूसरे सब एक्यूरेट हैं, अलग अलग अवस्था, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग वो है नहीं। ये जितने भी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं वो सभी बाबा की पसंद की आत्माएं हैं। और बाबा ने एक बार मुरली में ये भी कहा था कि भक्ति मार्ग में इन्हीं देवी देवताओं को आपने पूजा था, तब आपने कभी नहीं कहा कि ये पूँछ वाले क्यों हैं, ये सूंड वाले क्यों हैं, ये बड़ी पेट वाले क्यों हैं, ये काला मुंह, ये विकराल रूप क्यों हैं। तभी आपने कैसे इनको देखा, कैसे देखा? यही हमारे इष्ट देव, यही हमारी इष्ट देवियाँ, उसी रूप में आपने क्या किया, दर्शन किए या नहीं किए? ठीक है ना। एक एमपी में एक देवी है जिनको प्याज के पकोड़े खिलाए जाते और इतना भयंकर रूप है उसका कि कोई पीताम्बरा देवी है और उसके साथ ही उन देवी का यादगार है। बड़ा विकराल रूप है कि लोग देख भी नहीं सकते, इसलिए उसके दर्शन करने वाले लोग बड़े जैसे मजबूत दिल वाले हैं वही करते हैं। लेकिन देखो उस स्वरूप को भी भक्तों ने क्या किया, इष्ट के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। तो वो कौन है, वो कौन है? हमारे में से तो है या दूसरे कोई होगे? यही स्वरूप है। तो उन सारे स्वरूपों के दर्शन करने में हमें असंतुष्टता क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? वही भाव से, वही भक्ति से इन स्वरूपों का भी हम क्या करें, चैतन्य में जड़ की हमने इतनी अच्छी तरीके से दर्शनीय मूर्त समझ के हमने दर्शन किए, यही वो चैतन्य आत्माएं हैं। तो बिल्कुल हमारा मन कैसे हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। और संतुष्टता की और ज्ञान की कौन सी ऐसी पॉइंट है जो हमें इस विपरीत परिस्थितियों में क्या कर सकता है, अपने को क्या और क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा संतुष्टता का परिणाम क्या है, प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? तो इसके लिए बाबा ने एक और भी बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई थी एक अव्यक्त मुरली में। बाबा ने कहा निर्दोष दृष्टि, हर आत्मा के प्रति किसी का कोई दोष नहीं है। ड्रामा अनुसार सभी क्या कर रहे हैं। हर आत्मा निर्दोष है क्योंकि उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग भरी हुई है उसी पार्ट को वो क्या कर रही है, बजा रही है। तो उसका दोष है, कोई दोष है नहीं है। क्यों कर रही है, कोई हमारे विपरीत व्यवहार क्यों कर रही है वो आत्मा? उसकी रिकॉर्डिंग उसके पार्ट में है, ड्रामा में उसका पार्ट वही है, तो उसका दोष है, उसमें वही रिकॉर्डिंग क्या है, भरी हुई है। तो बाबा ने कहा कि निर्दोष दृष्टि आपको संतुष्ट बनाती है, किसी का कोई दोष नहीं। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा में कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा है, हर चीज अपने समय पर क्या हो रही है, जैसे एक्शन वैसा रिएक्शन समय पर एक्यूरेट हो रहा है। तो कोई प्रश्न है हमें क्यों हो रहा है क्या? दूसरी हद की भावनाएं जो है हमें, वो हमें क्या करती है, प्रश्न चित्त बना देती है। लेकिन बेहद की भावनाएं, हमें याद है कि हम ऐसे ही एक बार बाबा मिलन में आए थे और हमारे साथ हमने बस फ़ोन किया ही कि हम सब ठीक ठाक पहुँचे। उसके बाद हमें सूचना मिली कि एक गाड़ी जो आ रही थी आगरा से, उसका एक्सीडेंट हो गया और सभी जो है 8 या 9 डेथ हो गई। हम अंतिम संस्कार करके आए सब और बाबा शाम को आए थे। तो बाबा ने सबको स्टेज पे बुलाया था हम लोगों को। हमारे मन में फिर भी थोड़ा सा था, 8-9 लोग हमारे ही लोग अगर कहीं जिसकी डेथ हो जाए तो एक थोड़ी हलचल तो सभी में समाचार के आधार पर प्रैक्टिकल उन बॉडीज़ को देखकर भी होता है। और बाबा की अवस्था हमने देखी, बाबा एकदम
स्टेज पर बाबा ने जैसे बुलाया और बाबा ने कहा कि सब बाबा बाबा करके गई, वो एडवांस पार्टी में गई हुई हैं सभी आत्माएं। बाबा इतनी सहज भाव से बोल रहे थे क्योंकि बाबा को बेहद की प्लानिंग दिख रही थी कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र क्या करनी है। जैसे अभी यहाँ से किसी 4 लोगों को उठाकर कहाँ जाए कि जरा चले जाओ वहाँ पर वो काम करना है आपको, तो जाने वाला भी सहज जाता है और देखने वाले भी उनको कैसे देखते हैं। तो यही बातें हमारे जीवन को, अगर ज्ञान को अप्लाई करें हम सहज, तो जीवन में हमारी संतुष्टता और प्रसन्नता सदा बनी रहेंगी। ओम शांति।